आज हम उत्पत्ति के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया। बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं छनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है, सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जुबुलून रखा। तत्पश्चात उसकी एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। सो उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली या चितकबरी होगी, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी व चीती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चित बकरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा,
तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चीती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था उनको, और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। और याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके, कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चीती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली। राहेल जो थी वो याकूब की पसंदीदा पत्नी थी और बांझ थी। उसकी बहन लिया से याकूब के कई बच्चे हुए। उसने अपनी बहन की उपेक्षा की और उसे एक लड़का देने के लिए याकूब से लड़ाई की। याकूब जो है वो राहेल के ऊपर क्रोधित हुआ और बोला कि क्या मैं परमेश्वर हूँ जो तेरे गर्भ का फल रोक रहा हूँ। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ चाहते हैं वह परमेश्वर के समय और उनकी योजना के अनुसार ही होता है। लिखा है परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी कोख खोल दी। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है। जैसे परमेश्वर ने राहेल की सुधि लेके उसका बांझपन हटाया और आशीष दी, वैसे ही सारा को उसके बुढ़ापे में याद करके और इजहाक को जन्म दिया था। वैसे ही परमेश्वर ने, हम आगे देखेंगे कि हन्ना को स्मरण किया, उसकी सुधि ली और उसे गर्भवती किया। तो ये बाइबल में कुछ उदाहरण है। हमारे जीवन में हमें बहुत अस्वीकृति, बांझपन, निराशा, बंद दरवाजे, बंद अवसर, असफलताएं आदि का सामना करना पड़ता है। सो हम चिंता न करें, हमारा परमेश्वर हम सबकी परवाह करता है, हम सबकी सुधि लेना चाहता है। वे उचित समय पर हमें आशीष देंगे। उत्पत्ति के ये 30वें अध्याय में हमने देखा कि याकूब के बारे में लिखा है कि और वह पुरुष बहुत बढ़ गया और उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, दास दासियां और ऊंट गधे हो गए। तो जब याकूब जो था उसने अपना घर छोड़ा था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसा उसके पिता इजहाक ने उसे आशीर्वाद दिया था वैसे ही याकूब जो है वो फलता फूलता गया। तो आइए हम भी आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नौकरियों में, हमारे आर्थिक स्थितियों के लिए, हमारे देश के लिए आशीर्वाद देना शुरू करें। चाहे हमें आज वो कुछ भी नज़र ना आ रहे हो, कैसी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, फिर भी जैसा कि हमने देखा कि इजहाक की तरह हमें जो परमेश्वर की आशीष है उसको घोषित करना जारी रखना होगा, उसको हमें हमेशा डिक्लेयर करते रहना होगा और हम उन वादों का फल देखेंगे जो हम आज हमारी परिस्थितियों पर बोलते हैं। तो आइए हम भी देखें कि हमारे बोले गए शब्द से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।